बोलिए सतगुरुदेव की जय। मैं क्षमा चाहता हूँ, नेट थोड़ी डिस्टर्ब थी आज, इस कारण सत्संग 10 मिनट विलंब से हो रहा है, क्षमा चाहूँगा। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे राम, असत्य रूपी दृश्य मन के संकल्प से ही स्थित है। कई बार मैंने एक वाक्य बोला, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। हे राम, जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा तब मैं तू इत्यादि जगत ब्रह्म भी नष्ट हो जाएगा। देखिए, यह मन की एकाग्रता की बात कर रहे हैं वशिष्ठ मुनि राम जी से। मन के 4 रूप है, हमेशा मैं इस पर कंसंट्रेट कर रहा हूं। ये चारों क्रियाशील है, चारों में से किसी न किसी में आपका ध्यान रहता है। मन जब संकल्प करता है, इसकी संज्ञा मन है, तो संकल्प तो आप में उठते रहते हैं। अभी थोड़ी देर में यूं करूंगा, अभी नहाने जाऊंगा, अभी फलाना करूंगा, अभी उधर जाऊंगा, ये सब मन है। निश्चय भी होते रहते हैं, एक कदम रखते हो तो भी निश्चय करते हो, पत्थर है इधर पैर नहीं रखूं उधर रखूं। चित्त स्फुरना देता है हर पल, जिस दिशा में मैं जा रहा हूं इधर से रास्ता मुड़ेगा। अहंकार क्रिया करता है। वाह, ये सब मन के संकल्प में स्थित है। यहां साहब क्या करें, मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। काम काम सबको कहे, काम न जाने कोय, जेती मन की कल्पना काम कहावे सोए। ये मैं तू इत्यादि जगत ब्रह्म ही, जब मन स्थिर हो जाएगा संपूर्ण संसार खत्म हो जाएगा। नानक देव जी से किसी ने पूछा, महाराज महाप्रलय कब होगी? बोला, जिस समय पूरी धरती में जल ही जल हो जाएगा समझना प्रलय होगी। बोला, महाराज महाप्रलय? बोला, बेटे जिस दिन तू मर गया उस दिन महाप्रलय है। इसलिए ये चिताभास है जगत, चित्त का निरोध करो, इसी में आत्मा उलझी है। यही राम जी को बोल रहे, हे राम, जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा तब मैं तू इत्यादि जगत ब्रह्म भी नष्ट हो जाएगा। चित्त की मलिनता का नाम ही संकल्प है। जब यह मलिनता दूर होगी तभी आत्म साक्षात्कार होगा। हे राघव, जैसे अबोध बालक को परछाई में भूत होने का भ्रम होता है, वैसे ही अज्ञानी व्यक्ति को जगत ब्रह्म सत्य प्रतीत होता है। एक बात है, हम सब देखते हैं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, बाप दादे गए, बड़े बुजुर्ग गए, पड़ोस में रहने वाले गए, लेकिन कान पर जूं नहीं रेंगती है कि हमें भी जाना। अब यहां साहब एक बात करें, काल खड़ा सर ऊपरे, काल गए हैं केस, ना जाने कह मारसी, क्या घर क्या परदेश। क्या बात है। अबोध बालक को परछाई में भूत होने का भ्रम होता है, यथार्थ में वहां भूत नहीं, ये उसका अपना भ्रम उसके मन के द्वारा उत्पन्न हुआ। उसने सुना है ना भूत। वैसे ही अज्ञानी व्यक्ति को यह जगत ब्रह्म होता है, सत्य लगता है, वास्तव में कुछ भी नहीं है। न तो मन ही उत्पन्न हुआ है और न ही जगत की उत्पत्ति है, दोनों ही मिथ्या है। हे राम, जिस भांति आकाश में सर्वत्र शून्यता व्याप्त है, उसी भांति परम सत्ता में अपने आप में स्थित है, उसमें संसार का नितांत अभाव है। अब पता है क्या बोल रहे हैं राम जी बोसने? वशिष्ठ जी के वचनों को सुनकर रामचंद्र जी बोले, हे महात्मनम, आपका कथन मेरी समझ में नहीं आया। वाह, राम जी बोल रहे हैं, आपके वचन ठीक वैसे ही है जैसे कोई कहे, बांस के पुत्र ने पर्वत को चूर्ण कर दिया। खरगोश के सींग है, बहुत सुंदर है, रेत में से तेल निकलता है, पाषाण शिला नृत्य करती है, मूर्ति का मेघ गर्जना करता है और पाषाण की पुतलियां गान करती है। ठीक इसी असंभव बात को आप भी कह रहे हैं। आपके कथन अनुसार दृश्य न तो उत्पन्न हुआ और न उसका कुछ अस्तित्व है, फिर मुझको ये बुढ़ापा मृत्यु आदि अपना तेरा क्यों लग रहा है? वह राम जी का यूनिक क्वेश्चन है। विकार प्रत्यक्ष क्यों नहीं दिखाई देते? हे मुने, इसलिए मुझे आपके वचनों पर श्रद्धा और विश्वास नहीं हो रहा है। यदि आपका कथन सत्य है तो कृपया उसे अत्यंत स्पष्ट करके मुझे समझाइए। अब जगत को कहो तो जगत कहेगा नहीं। भाई रामचंद्र जी धनुर्विद्या सीखने के लिए विश्वामित्र के पास क्यों गए? भाई कृष्ण जी विद्या अध्ययन के लिए संदीपन ऋषि के पास उज्जैनिया में क्यों पहुंचे?
इस सब को लीला कहा जाता है। इसलिए मुझे आपके वचनों पर श्रद्धा विश्वास नहीं होता। यदि आपका कथन सत्य है तो कृपया उसे अत्यंत स्पष्ट करके मुझे समझाइए। तत्व ज्ञानी वशिष्ठ बोले, हे राम, मैं मिथ्याभाषी नहीं हूं, मेरे वचन यथार्थ है। तुम स्वयं चिंतन करके देखो, यह समस्त जगदाडंबर बिना कारण ही है। जिस प्रकार स्वप्न में भासने वाली वस्तुएं अकारण ही है, उसी प्रकार यह सृष्टि भी अकारण है, इसमें कोई भी वस्तु सत्य नहीं है। यही तो नानक देव जी भी कह रहे हैं, जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इनमें कुछ साचो नहीं, नानक साची मान। संसार को स्वप्न ही का एक प्रकार समझो, जगत है रैन का सपना। वशिष्ठ मुनि के अंदर तो आपको साहब नजर आएंगे, पर कथाकार इन तथ्यों को नहीं लेते हैं, आपको अपने हित की तरफ खींचेंगे। ब्रह्मानंद जी ने ठीक कहा, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका साथ बताकर गुरु मार्ग लाए। स्वप्न में जो कुछ दिखाई देता है वह मन के विकारों के कारण ही दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार मन के पूर्णा से संसार सत्ता अगोचर होती है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। मिलान कीजिए। हे रघुवंश वर्धन, बैठना उठना चलना फिरना, खाना पीना सूंघना सुनना आदि जितने भी कर्म हैं वे सब मन की कल्पना के अनुसार होते हैं। जितने भी रोग द्वेषादि विषय और विकार हैं, ये सब मन में ही सुपूर्ण होते हैं। आत्मा इन सबसे अछूता है, उसमें कोई भी विकार नहीं। जब मन का निग्रह होता है तब समस्त विश्व का नाश हो जाता है। वाह! यहां साहब कह रहे हैं, मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। मन को साधो, सब सदे एक है, साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली शीशे में होता है फल का। जितने भी कर्म हैं सब मन की कल्पना के अनुसार होते हैं। मन जागे मन सोए, मन उठे मन बैठे, मन लेवे मन देवे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। अंदर साहब नजर आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं मैं त्रेता युग में वशिष्ठ मुनि को ज्ञान दिया हूं। सतयुग में सतनाम का है, त्रेता नाम मुनीन्द्र धराए, द्वापर में करुणा में कहलाए, कली में नाम कबीर धराए। वो कहा है, हे धनदास, मेरा कभी जन्म नहीं होता है, मैं अपनी इच्छा के कारण विदेह शरीर को धारण करके संसार में आता हूं और युगन युगन हम यहां चले आए। कोई कोई हंस हमारा, पर इस तथ्य को जो तबका समाज को भ्रम में डालता है वो कपोल कल्पित बातें और उलटबासियां बोलता है। आप देख रहे हैं, मैं अपनी ट्रैक नहीं बदलूंगा, मैं अपनी लाइन पर हूं। मेरी संस्था व्यवसायिक भी नहीं है और राजनीतिक भी नहीं है। जब इस संस्था का पंजीकरण कराया हमने ये कंडीशन लिखी है और दोनों में नहीं हूं मैं। ये आध्यात्मिक संस्था है, इसलिए मैं किसी राजनीति का पक्षधर नहीं हूं। आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा इस तरफ डाइवर्ट हूं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता। आप देखें, उसमें एक एक उनकी धुंध देखना, एक एक आपस में लड़ते हैं। निष्पक्षता पत्रकारिता की खत्म होती जा रही है, क्योंकि इसमें पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट आ गए। आदमी उबेगा। अगर चोरनाथ का कोई खंडन करता है तो चोरनाथ को अपने में पाले में खींचने के लिए भूतनाथ उसका चैनल उसका समर्थन करता है। बीच में पब्लिक बनती है बुद्धू। इसी तरह नाना मत मतांतर है। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। वाह! आत्मा इन सबसे अछूत है, इसमें
कोई भी विकार नहीं। जब मन का निग्रह होता है तब समस्त कल्पनाएं नाश हो जाती हैं। वाह! जब कल्पनाएं नहीं रहती हैं तब संसार भ्रम भी नहीं रहता है। अतः ये मन ही अनर्थ का मूल है। इस कारण यह जग जंजाल हस्तामलकवत प्रतीत होता है। यहां साहब ने सटीक शब्दों का प्रयोग किया है। श्री राम जी बोले, हे गुरुदेव, मन तो माया आच्छादन है, इसका होना जिसके कारण से है वह कौन है? महर्षि वशिष्ठ बोले, राघव, महाप्रलय के अंत में समस्त सृष्टि का नाश होने के पश्चात जो शेष रहता है उसी का नाम सत्य है। सत्य सोई जो बिनसे नहीं। पूरा साहब नजर आएगा आपको। सृष्टि के आरंभ में भी सत्य रूप विद्यमान रहता है, उसका विनाश कभी नहीं होता है। वह सदा स्थित रूप परम देव शुद्ध परमात्म तत्व अजन्मा वाह कीर्तन और अद्वितीय हैं। उसका बखान वाणी नहीं कर सकती है। इसलिए साहब कहे, अनीय अकह कहे कबीर सैन गुंगा तड़ी, जो पहुंचा जाने का वाही कहन सुनन से न्यारा है। जो पुरुष जीवन मुक्त हो जाता है वही उस पद को प्राप्त होता है। हे राम, आत्मा परमात्मा आदि जितने भी शब्द हैं ये सब कल्पना के द्वारा ही रचित है। अपने आप किसी शब्द की भी उत्पत्ति नहीं हुई। इस प्रकार शास्त्रकारों ने अपने शिष्यों को समझाने के लिए उस तत्व के अनेक नामों की कल्पना की है। मुख्यतः देव को पुरुष कहते हैं। जो वेदांतवादी है वो ब्रह्म के नाम से उसे जानते हैं। विज्ञानवादी उसे बोध कहते हैं। शून्यवादी के विचार में वो शून्य है। कोई विकार उसे प्रकाश रूप कहते हैं, जिस प्रकार प्राप्त करके सूर्य चंद्र आदि प्रकाशित होते हैं। कोई उसे वक्ता के नाम से जानता है। वेदों का वक्ता वही है। स्मृतियों की रचना करने वाला कहते हैं। वह सब कुछ अपनी स्मृति से करने वाला है और जो कुछ भी हुआ है उसी के अनुसार। अतः यह सब की रचना करने वाला वो परमात्मा इसी भांति सबसे भिन्न है। इस भांति शास्त्रकारों ने उसके अनेकों नाम कल्पित किए हैं। वही देव संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। ब्रह्मा विष्णु रुद्रादि को उसकी किरणें समझो। देखा? अब साहब क्या करें? परम पुरुष मूल है। देखिए ना, निरंजन डारा त्रिदेवा शाखा भय, तीन देव शाखा है। पत्र भया संसार। जिस तरह सागर में तरंग उत्पन्न होकर के उसी में लय हो जाती है, विश्व उसमें ही स्थित हो जाता है। जितनी भी वस्तुएं उसी तत्व के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हे राम, आत्मसत्ता से इस सब की उत्पत्ति हुई है। आकाश में शून्यता, अग्नि में ऊष्मा, जल में द्रव्यता और वायु में स्पंदन सब उसके कारण है। अतएव समस्त वस्तुओं की सत्ता वही परम तत्व है। हे राम, ब्रह्म रूपी बादल से जीव रूपी बूंद टपकती है। जिस प्रकार बिजली कौन कर लुप्त हो जाती है उसी प्रकार जगत प्रकट होता है और छिप जाता है। ये स्वप्नवत संसार है। जगत है रैन का सपना। परमात्म सत्ता ही सत्य है और असत्य पदार्थ जो उत्पन्न होकर खत्म होते हैं अनित्य है। हे राम, जैसे चुंबक पत्थर से आकर्षित होकर लोहा चेष्टा करता है, वैसे ही आत्मसत्ता उसी चुंबक रूपी मणि से आकर्षित हो देह रूपी लोहा चेष्टा करता है। उस आत्मा को बनाने वाला कोई नहीं, उस परमात्म तत्व को बनाने वाला नहीं। यह संवाद भी आता है। जब एक ज्ञान समारोह राजा जनक ने आहूत किया, उसमें कहा जो सबसे बड़ा ज्ञानी हुआ उसको ये गौएं 1000 गौएं देंगे, हर गाय के सींग पर एक एक सोने की मोहर थी। उसमें बड़े बड़े विचारक विद्वान आए। याज्ञवल्क्य भी आए। आते ही उसने अपने शिष्यों को कहा, हे वत्स, ये गायें लेकर आश्रम में चलो। सभा में उपस्थित सभी मुनिगण क्रोधित हुए। कहा, आपने हमसे कोई परिचर्चा नहीं की, हम सब बेवकूफ बैठे हैं।
और आप हमारी अनदेखी करके हमारा अपमान कर रहे हैं और गाय आश्रम में ले जा रहे हैं। परिचर्चा तो हुई। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अच्छा हे सभासदों, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप में से जो चुनो परम ज्ञानी हो मुझसे बात करें। सबने गार्गी को नियुक्त किया। गार्गी शरीर तन में एक महात्मा थी, निवस्त्र रहती थी, वस्त्र नहीं पहनती थी, अहंकार को खत्म किया था। ये शरीर का अहंकार होता है। आप देखें, आदमी अपने बाजू भी दिखा देता है, अपनी टांगें भी दिखा देता है, अपना कटी क्षेत्र दिखा देता है, अपने हिप्स दिखा देता है, विशेष रूप पर फीमेल साइड पे आदमी भी ऐसा कर रहा है, लेकिन अपने प्राइवेट पार्ट्स, गुप्त अंगों को नहीं दिखाता है। क्यों? वो बहुत गंदे हैं। गनीमत है वो गंदे हैं। अगर ये बहुत अच्छे होते, इसकी नुमाइश लगना था, वो उनको छिपाता है। पूरी ब्रेस्ट दिखाई, निप्पल्स नहीं दिखाए, वहां काला काला है, वहां रोम भी आते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए उनको कवर कर दिया है। इस तरह इंसान अपनी खूबियां आगे रखता है, कमियां छिपाता है। यह एक अहंकार है। इसलिए गार्गी को अहंकार नहीं था। उसके शिष्यों ने उनसे प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, संसार के लोग अपेक्षा करते हैं कि ये गार्गी नारी होकर बेशर्म में नंगी रहती है। हे मातेश्वरी, आपसे हमारी प्रार्थना है, कम से कम गुप्तंगों पर थोड़ा सा पर्दा रखो। और ये कपड़ा एक इंसान ही पहनता है, बाकी कोई नहीं पहनता, सब नेचुरल। गार्गी ने कहा, हे वत्स, अगर तुम्हें किसी पशु के आगे निवस्त्र होना पड़े तो कैसा लगे? बोला, हो जाएंगे, कोई नहीं, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है। इसलिए हे वत्स, ज्ञानी लोग मुझे आत्म रूप से देखते हैं, मैं हूं आत्मा। जो पशुवत संसार के लोग हैं, मुझे जिस्म के रूप में, ये नाशवान नहीं है, तो मेरा है ही नहीं है, मैं तो इस शरीर में रहकर भी इससे परे हूं। तो गार्गी भी ज्ञानी थी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया, पृथ्वी किसमें ओतप्रोत है? बोला, हे गार्गी, पृथ्वी जल में ओतप्रोत है। जल किसमें ओतप्रोत है? उसका अस्तित्व क्या है? बोला, हे गार्गी, जल अग्नि में ओतप्रोत है। बोला, अग्नि किसमें ओतप्रोत है? बोला, हे गार्गी, अग्नि वायु में ओतप्रोत है। वायु किसमें ओतप्रोत है? बोला, वायु आकाश में ओतप्रोत है। आकाश किसमें ओतप्रोत है? बोला, आकाश ब्रह्म में ओतप्रोत है। ब्रह्म किसमें ओतप्रोत है? बोला, ब्रह्म निराकार में ओतप्रोत है, यानी निरंजन में। बोला, निराकार निरंजन किसमें ओतप्रोत है? बोला, हे गार्गी, वो शून्य में ओतप्रोत है। बोला, शून्य किसमें ओतप्रोत है? बोला, हे गार्गी, शून्य उस अनादि सत्ता में ओतप्रोत है। बोला, अनादि सत्ता किसमें ओतप्रोत है? बोला, हे गार्गी, उसका कोई अधिष्ठान नहीं है, वो स्वयं में ओतप्रोत है। न उसका आदि है, न अंत है, न उसका कोई दृष्टा है, न उसका कोई साक्षी है, न उसे बनाने वाला है। वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियों से परे है। इसलिए उसे देखने की ताकत सिर्फ आपकी आत्मा में है। ये कर्मज्ञानी इंद्रियों से नहीं दिखेगा। यही बात तो वासुदेव कृष्ण से अर्जुन ने भी पूछी है। शास्त्राध्ययन करने से आदमी को एक तर्क आ जाता है। अगर कहें शास्त्राध्ययन से पाप कट जाते हैं, शास्त्राध्ययन से परमात्मा की प्राप्ति करता है, तो ये भूल है। वो तो एक बीजक है,
वो आपका दिशा निर्धारण करते हैं शास्त्र। शास्त्रों का खंडन करना भी मूर्खता है, हम नहीं कर रहे हैं खंडन। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि थोड़ी कथा सुनकर तुम्हारे पाप कटेंगे, नहीं कटेंगे। यज्ञ करके, दान पुण्य करके पाप कटेंगे, नहीं कटेंगे। यहाँ साहब साफ कह रहे हैं, ये तो लोगों ने अपने रोजगार के लिए फार्मूले बनाए। कर्मगत टारे नाय कर टरी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी, नीच हाथ हरिचंद बिकाने बलि पाताल धरी। इतना परम दानी जिसने विश्वामित्र को पूरा राज्य भी दान में दिया, और जब 9 मन सोना भी देना था तो अपने शरीर को भी बेच दिया। कल्लू चंडाल ने वो शरीर राजा हरिश्चंद्र का खरीदा और उन्हें कहाँ प्रोसीड किया। आज भी राजा हरिश्चंद्र घाट है, काशी में जाकर देखना। और हरिश्चंद्र मुर्दे फूंकता था, चंडाल का काम किया। नीच हाथ हरिचंद बिकाने बलि पाताल धरी। संसार में 6 चक्रवर्ती राजा हुए हैं सिर्फ, उनमें बलि बाल, एक तो बाल है, एक है बलि। राजा दशरथ भी चक्रवर्ती राजा थे। तो वो राजा बलि पाताल में गए। कोटि गौ नृपदान करत नित गिरकिट योनि पर। राजा मृग करोड़ों गौ दान करने वाला गिरकिट योनि में चला गया था। कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी हो के रही। अब यहाँ गोस्वामी जी, ये कर्म प्रधान विश्व है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस कर चाका। इसी कर्मों के झूले में मनुष्य घूमता है, भोगता है कर्मों को। इसलिए इस धर्म की आइडियोलॉजी में कर्म, शुभ अशुभ कर्मों का पूरा बोध है। यहाँ साहब क्या कर रहे हैं, वाह, कोटि कर्म, 1-2 नहीं, कोटि कर्म पल में कटे जब आवे सदगुरु ओट। कर्मों का निस्तारण सिर्फ नाम की ताकत से होता है। कर्म कहाँ है आप देखते हैं। मुझे जुगनू नितिन भी कहते हैं उसको, वो बड़ी सेवा किया है। वो क्या करता है, मेरे पूरे प्रोग्राम वो बेचारा रिकॉर्डिंग करता है, कुछ नहीं लेता है मुझसे, और निष्काम भाव से सेवा करता है। बीमार हो गया, मुझे एक हार्ड डिस्क दी, इतनी सी, उसके अंदर मेमोरी कार्ड था। बोला गुरुदेव मेरी सेहत ठीक नहीं है, अभी यंग है। बोला ये इसमें आज तक जो भी आपने सत्संग किए सब है, जो भी आपने भजन गाए हैं इसमें सब है, इसको सुरक्षित रखना। पहले क्या था, मेरे जो चैनलों पर प्रोग्राम आते हैं हार्ड डिस्क भेजनी पड़ती थी। आजकल ऑनलाइन पहुंच जाता है, कुछ नहीं भेजना है। जब विज्ञान ने यह किया, पूरे कई जन्म एक नहीं जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। ये कहां पर है, आपके अंतःकरण में। इसको हृदय भी कहते हैं। हृदय वो दिल नहीं जो मांसाहारी खाते हैं, अंतःकरण। बच्चे का अंतःकरण काम करता है, मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ है, मस्तिष्क चीटर है। ये 420 है। मस्तिष्क की अपनी आंखें नहीं है, मस्तिष्क के अपने पूरे कान नहीं। मन ही तो बुद्धि है ना। ये आंखें इस मस्तिष्क की आंखें हैं, ये कान उस मस्तिष्क के कान है, ये कैमरे हैं उसके, इससे वो पूरा फीडिंग करता है। और ये सब अंतःकरण में एक नहीं अनेक जन्मों के संस्कार आपके साथ हैं। यहीं पर गोस्वामी जी कह रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल जागा। इसलिए आप कर्मानुकूल जन्म मरण में आते हैं। ब्याह कर्मानुकूल हो रहा है, आपके मित्र कर्मानुकूल बनते हैं, शत्रु कर्मानुकूल बनते हैं। जिसने आपसे लेना है लेके ही रहेगा, बेटा होकर के आएगा, आपके पास जन्म लेगा, आप खुशी खुशी उसे देते जाएंगे। यहाँ पर साहब कह रहे हैं, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। वाह, उस परम तत्व को देखने वाला कोई नहीं, वह तो सदैव चैतन्य और सबकी रचना करने वाला, उसको बनाने वाला कोई नहीं।
वह सब में समान रूप से व्याप्त है। आत्मवतम सर्वभूतेषु, आदि अंत से रहते हैं। हे राम, जिस पुरुष का उस परमात्मा शक्ति का साक्षात्कार हो जाता है उसको समस्त क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं। देखा ना, कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया तो जाना जाना ज्ञान। मुझे एक, मेरा नामी था, ग्रंथी भी था, किसी बड़े पंथ से जुड़ा था। उसने मुझे एक प्यारी बात कही, गुरुजी ये पोथियां पहले बहुत पढ़ी, समझ में नहीं आती थी, आपसे दीक्षा लेने के बाद सब क्लियर है, फिर संशय नहीं रहता है, शंका नहीं रहती। और वो बोध रूप हो जाता है। उस समय उसे मृत्यु को सम्मुख देखकर भी भय नहीं लगता। हे रघुनंदन, वो परमात्मा शक्ति जिसको देव नाम से पुकारते हैं, किसी एक स्थान पर नहीं रहती है, कहीं दूर नहीं रहती, वो तो आप अपने आप में स्थित है। यदि पूरा मंथन करेंगे आप योगावशिष्ट आदि रामायण का, तो कबीर साहब निकल आएगा। वाह, किंतु अज्ञानी व्यक्ति को वो दूर प्रतीत होता है प्रकट पर दिसत नहीं। सदगुरु सैन सहारा है, सैन कहते इशारे। अब क्या बोल रहे हैं वशिष्ठ जी, सुनिए। उसकी प्राप्ति ज्ञान से संभव है, स्नान, दान, तपस्या, तीर्थ, कर्तव्य आदि से वह प्राप्त नहीं हो सकता। ये मधु परमहंस नहीं बोल रहे हैं, ये वशिष्ठ मुनि जो राम जी के गुरु हैं वो बोल रहे हैं। हमें लोग कह रहे हैं बड़े निंदक है। सुनिए, मेरी आलोचना जो होती है उसमें तीन मुख्य कारण हैं। पहला अज्ञान, वो भूले हैं, जैसा उन्होंने सुना उसके दिमाग में वो आ जाता है। ज्ञानी थे अति ज्ञानी हुई, कहे सुने मत भर में सोई। उनसे मुझे कोई राग नहीं है, उनसे राग नहीं है। एक बार मेरी गाड़ी अखनूर जा रही थी, तो वहां पुल के पीछे, वहां वन वे है, मैं रुका। इतने में ड्यूटी पर एसएसबी का जवान खड़ा था। दूसरे से पूछा, ये गाड़ी में झंडा लगा है, ये कौन है? उसने कहा, ये साहेबंदगी का मुखिया है। बोला, ये तो बहुत खतरनाक आदमी है, इसने 50-60 मर्डर किए। आप सोचें, वो मुझे उसी नफरत की नजर से देख रहा था। मैंने तो कोई मर्डर किया नहीं। लोगों ने शोषा उड़ाया। अब यहां साहब कह रहे हैं, ज्ञानी थे अति ज्ञानी होई, कहे सुने मत भर में सोई। आज कैसी स्थिति है, मैं फिर क्षमा चाहता हूं, राजनीति से मैं तौबा करता हूं। मुझे राजनीति अछूत लगती है। उसमें साम दाम दंड भेद चालाकी 420 खूब भर गई है। न मैं किसी का विरोध करता हूं, न किसी का समर्थन करता हूं। काफी राजनीतिक पार्टियों ने मुझे अपने पाले में खींचने की कोशिश की, कोई बात नहीं, मैं नहीं गया। काफी लोग चुनाव के समय मेरे पास आते हैं, मेरे साथ फोटो भी खिंचा लेते हैं चुपके से। मैं खामोश हूं। आज तक मैं किसी को नहीं बोला इस पार्टी का समर्थन करना, क्योंकि मेरा मार्ग तो सत्य है। राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है। आप देख रहे हैं, ये स्तर सबका है। तो बंधुओं, अब वो मुझे क्या कह रहा था, इसने तो 50-60 मर्डर किया है। भैया 50-60 मर्डर करना था, मैं एक सन्यासी हूं और मोर देन मिलियन लोग मेरे साथ हैं और 220 आश्रम बनाए। मैं अमेरिका में भी रजिस्टर्ड हूं, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, ब्रिटेन में भी मैं भ्रमण करता रहता हूं। मेरी आयु 71 साल हो चुकी है। इस 71 साल की आयु में कोई भी क्रिमिनल केस मुझ पर नहीं है।
कहीं मैं सजा आपका नहीं हूं। इस 71 साल में 24 साल सेना में मैंने गुजारे और सेना में एक जूनियर कमीशन ऑफिसर था। अभी भी मेरी बटालियन के लोग मुझे बड़ा सम्मान देते हैं। अब लोग क्या कह रहे हैं, इसको फौज से भगाया गया, ये भग के आया है। अब आप किसके लिए परेशान होना है? अस्तित्व निंदा। अब मैं पेंशन ले रहा हूं, अब मैं पेंशन बुक सबको दिखाता घूमूं तो मैं हाइपर हो जाऊंगा। ठीक है, मैं नहीं सोचता हूं लोग मेरे लिए क्या कह रहे हैं। चेते घट तेते व्रत, अचरज कथो न जाए। मैं एक बात कहता हूं, जो अपनी आलोचना निंदा नहीं सुन सकता वो कमजोर आदमी है। जो निंदा को सुनकर के उत्तेजित होता है, उसका हृदय उद्गोलित होता है, वो कमजोर है। इसलिए अपनी निंदा सहने की ताकत रखना है। नानक देव जी कह रहे हैं, लोगों मेनू निंदो। अच्छा ठीक है। अब यहाँ टेक्निकल पॉइंट क्या है, अगर आपको कोई बोल रहा है कोई चीज तो चिंतन करो कि आज सही में मुझ में है क्या, है तो उसमें सुधार करो, जब नहीं हो तो मुस्कुराओ, डिप्रेशन में नहीं आओ। तो बंधुओं, पहले अज्ञान से निंदा होती है, दूसरी स्वार्थ के कारण, जिनके हितों को नुकसान पहुंचता है वो निंदा करते हैं। तीसरा राजनीति के कारण। तो इसलिए हमने जब संस्था पंजीकृत की, उसमें एक कंडीशन रखी कि मैं राजनीति और व्यावसायिक नहीं हूं। तो मैं नहीं हूं भाई। यहां जो आए आप वेलकम करूंगा, किसको कहूंगा क्यों आए हो। बंधुओं, आत्मज्ञान से जगत रूपी भ्रांति निश्चय पूर्वक नाश हो जाती है। अब देखें, साहब कह रहे हैं मैंने दुर्वासा जी को नाम दिया। दुर्वासा जी त्रेता के अंत और द्वापर के प्रारंभ में हुए वासुदेव कृष्ण के गुरु थे। अब वासुदेव कृष्ण जी क्या कह रहे हैं वो सुनो। वासुदेव कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन ये जगत अनित्य है, मायावी है, इसलिए तुम आत्मा का साक्षात्कार करो। आत्म साक्षात्कार का उपक्रम क्या है, संसाधन क्या है, जरिया क्या है? बोला मना निग्रह करके भृकुटी के मध्य में आत्मा का साक्षात्कार करो। यहां मना निग्रह आया। यहां अर्जुन कह रहा है वायोर गठंती, हवा की गठान असंभव है, नहीं लगती है, तदपि संभव है, फिर भी मैं कोशिश कर सकता हूं। उदधि मंथन है भाई, समुद्र का मंथन करना तो मुश्किल है, असंभव है, लेकिन तो भी प्रयास किया जा सकता है, तदपि संभव है। आकाश भंजना, शून्य को तोड़ना, बम विस्फोट हो शून्य को कुछ नहीं फर्क पड़ता, अति दुष्क्रिया, असंभव, असंभव, तदपि संभव है। कृष्ण की मन अति प्रमथन, प्रमथनशील किसी तरह वश में नहीं आने वाला। इसको वश करना मुझे मत बोलो, मैं हार चुका हूं। वाह, यहां साहब क्या बोल रहे हैं, मन पर जो असवार है ऐसा बरला कोई कबीरा, ऐसा बरला। जब मन को आपने वश में लिया कि प्रकृति वश में आ जाएगी। जब प्रकृति वश में आई, पांच तत्व वश में आ जाएंगे। जब पांच तत्व वश में आ गए तो इंद्रिय द्वार जड़ों का नाना था, देवा कर बैठे था ना, तो नींद भूख प्यास सभी बस में हो जाएंगे और दृश्य ब्रह्म जगत बस में हो जाएगा। संकल्प विकल्प से परे होकर जो अभिष्ट रहा वही आत्मा है। यही अष्टावक्र ने यही राजा जनक ने सुखदेव को संदेश दिया। इसलिए ये बिना गुरु कृपा से मन एकाग्र नहीं होगा।
साहब कह रहे हैं मन है निरंजन सब है नचाए, वाह, नाम हो तो मात ना हो। एक एलिमेंट गुरु आप में ट्रांसमिट करते हैं, उसके बाद मन का पूरा खेल समझ में आता है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो। इस तरह आत्मज्ञान से ही जगत रूपी भ्रांति निश्चय पूर्वक नाश होती है। हे रघुनंदन, जिस उस ज्ञान वक्त स्वरूप की प्राप्ति होने से वही कर्तव्य करना चाहिए। वशिष्ठ के वचन सुनकर श्री राम जी को पूर्ण बोध नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने फिर वशिष्ठ से पूछा, हे ब्रह्मदेव, जिस देव को जान लेने के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो देव किस स्थान पर रहता है और कौन सी तपस्या और क्लेश से वह प्राप्त हो सकता है? कृपया मुझे यह स्पष्ट करके बताइए। ये राम जी पूछ रहे हैं, योगा वशिष्ठ मधु ने नहीं लिखी, पूछ रहे हैं अपने गुरु से। हे रघुनंदन, किसी तपस्या आदि से उस देव की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो पुरुषवादी महापुरुष हैं उनके सानिध्य में जाकर उसकी प्राप्ति कर सकते हो। जिस तप से रोग, द्वेष, काम, क्रोध, मत्सर और अभिमान नष्ट होते हैं, उस तप को करना व्यर्थ है। ऐसे तप से आत्मपद की प्राप्ति असंभव है। हे राम, दृश्य भ्रम के नाश करने का और आत्मपद की प्राप्ति करने का सर्वोत्तम उपाय है सत्संग। वाह, बिना सत्संग को मत नहीं छूटी। देखिए, सत्संग भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिना सत्संग न पाव है प्राणी। मुझे एक बड़ा ऑफिसर आकर बोला, साहब जी, लॉकडाउन से एक बात तो पता चली, हम आपसे 2-3 दिन में मिलते थे, लॉकडाउन के कारण बहुत दिन नहीं मिले। हमें ये तो ज्ञान हो गया कि गुरुदर्शन से क्या ताकत प्राप्त होती है, उसके बिना हम कैसे शून्य होते हैं। गुरु का दर्शन कीजिए, दिन में कई कई बार, आसूया का मेह जिम करे बहुत का। सत्शास्त्रों का मनन करना है। साधक को अपने विचार सत्शास्त्रों के आधार पर ही रखने चाहिए, उसी के अनुसार नृत्य होकर के व्यवहार करना चाहिए। उससे विषय भोगी दुखदायी गड्ढों से गिरने से बचना चाहिए। जो व्यक्ति संतोषी है, यथा लाभ संतुष्ट रहता है और भोगों में लिप्त न होकर समस्त शास्त्रों का आचरण करता है, वही उद्धार आत्मा आत्मवक्त को प्राप्त होता है। हे रघुवर, इस सिद्धांत को समझ लो कि सत्संग और ज्ञानी पुरुषों के संग से ही आत्मपद की प्राप्ति होती है। संत वह है जिसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि यही पुरुष सर्वश्रेष्ठ है, तथा सत्शास्त्र वही है जिसमें ब्रह्म तत्व का निरूपण हो। जब ऐसे शास्त्रों का मनन और श्रेष्ठ संतों का सत्संग प्राप्त होगा, तभी आत्मपद की प्राप्ति होना संभव है। जब श्रुति के मनन द्वारा पुरुष अपनी आत्मा में आप स्थित हो जाता है, तब ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस पर कृपा करते हैं और कहते हैं कि यह पुरुष पर ब्रह्म है। वाह, बड़ा हो चाहे पूजिए संतन किया विचार। वाह, पट्टू साहब बोल रहे, तो कह रहे हैं संतन किया विचार दृष्टि में 3 को लेना, 33 कोटि में 3 को लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों पर चिंतन किया, आखिर विष्णु पर पहुंचे। हरि है गुण के माँ, संत है गुण के पारा, पलटू संत को पूजिए दूजा पूजने को है। बड़ा होए तय पूजिए संतन किया विचार। हे राम, व्यक्तियों का संग और सदग्रंथों का पठन पाठन मनुष्य को उसी प्रकार निर्मल बना देता है जिस प्रकार निर्मल बालू से जल की मलिनता दूर हो जाती है। वाह, बालू जल को निर्मल करता है, उसके जितने भी मिट्टी के कण खींचकर अपने में ले जाता है। अन्य घड़ी जब हो सत्संगा, राम बुलावा आया दिया कबीरा रोए, जो सुख संतन संग में सो वैकुंठ न होए। ठीक है, अभी 40 मिनट पूरे हो गए। मैं अपने सामने घड़ी रखा हूँ, कभी कभी देखते हो ना, ऊपर देखता हूँ, क्योंकि यहाँ नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है। अभी मैं थोड़ा सा एक बहुत बड़ा एंटीना ले रहा हूँ, जिससे काफ़ी अंतर पड़ेगा थोड़े दिन में, मैं कोशिश में हूँ। तो आज के प्रवचन का सार, इस पर चिंतन करना
मैं इसको फिर YouTube में भी डाल देता हूँ, फेसबुक में भी डालता हूँ। आप अवश्य देखें, एक बार नहीं 3-4 बार देखें, तभी तथ्य आपको समझ में आएंगे। साहिब।